नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे घटाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आज हम सीखेंगे 4 अंकों का घटाव करना, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। और ये सब्ट्रैक्शन जो रहेगा आपका विदाउट बोरोइंग रहेगा, यानी कि इसमें उधार नहीं लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए 9 में से हमें क्या करना है, 6 को घटा देना है। 9 में से हमें 6 घटाना है, यानी कि हमारे पास 9 रुपये हैं और 6 हमें किसी को देना है। तो 9 रुपये हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रुपये हैं और 6 हमें दे देना है किसी को। तो 1 2 3 4 5 6 क्या करेंगे, हम किसी को दे दिए तो हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 रुपये बचे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर देखिए 3 में से 1 घटाना है, 3 लिखा है ऊपर, 3 - 1। तो 3 रुपये हैं हमारे पास और हमें 1 किसी को दे देना है। तो 1 2 3 और 1 हम देंगे किसी को, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। इसमें लिखा है 7, तो हमें क्या करना है, 7 लकीर हम पहले खींच लेंगे। 7 रुपये हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ लिखा है 0 मतलब 1 भी हमें रुपए नहीं देने हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, 7 रुपये पूरे के पूरे बचे रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 7, यानी कि 7 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 8 लिखा है, 8 में से 4 घटा देना है। तो यहाँ 7 देखिए खींचे थे, 8 हो गया। अब 8 में से हमें 4 क्या किसी को दे देना है। 8 रुपये हैं हमारे पास, तो 4 हमें किसी को देना है। तो 1 2 3 4 हम क्या करें, इसमें से लकीर काट दिए तो कितनी लकीर बची, 1 2 3 4। यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। आप अपनी उंगलियों को भी निकाल करके इस तरह से घटाव कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 9 लिखा है, 9। तो 9 लकीर यहाँ पर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से हमें कितना किसी को दे देना है, 3। तो हम 3 लकीर इसमें से क्या करेंगे, काट देंगे। जो नीचे यहाँ लिखा है उस 3 लिखा है तो 3 लकीर काटना है। अब कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 बच गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। यहाँ देखिए 0 लिखा है, 0 और नीचे भी 0 लिखा है। तो 0 में से 0 जाएगा तो सिर्फ 0 रहेगा, यानी कि किसी को ना देना है, किसी को से ना लेना है। तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 लिखा है, तो 1 2 3 4 में से हमें 1 रुपया किसी को देना है। तो 1 ही लकीर इसमें हम काट देंगे। तो कितना बचेगा, 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3। फिर यहाँ लिखा है 5, तो 5 लकीर हम खींच लिए हैं। और फिर इसमें से 2 लकीर, नीचे क्या लिखा है 2, तो 2 हम लकीर इसमें क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना बचेगा, 1 2 3, यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 3। ये सवाल हो गया। और देखिए और क्वेश्चन, यहाँ देखिए लिखा है 4 में से हमें कितना घटाना है, 2। तो 4 लकीर खींच लेंगे, 1 2 3 4। नीचे क्या लिखा है 2, तो हम इसमें से 2 लकीर क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना बचेगा, 1 2। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे 2। देखिए यहाँ लिखा है 2, तो 2 लकीर खींचेंगे, 1 2। 2 में से कितना घटाना, 1। तो 1 लकीर हम काट देंगे। तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। देखिए यहाँ कितना लिखा है, 7। तो हम 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। 7 में से हमें 5 घटाना है, तो 5 लकीर इसमें हम काट देंगे, 1 2 3 4 5। 5 लकीर क्या करेंगे, हम यहाँ पर काट देंगे। तो कितना बचेगा, 1 2, सिर्फ 2 बचेगा। तो जो बचेगा हम वही लिख देंगे यहाँ पर 2। देखिए यहाँ लिखा है 6, तो 1 2 3 4 5 6। 6 में से हमें 3 घटा देना है। तो 3 हम लकीर क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे। तो कितना खड़ी है लकीरें, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अगर आप अपनी उंगलियों की सहायता से कर रहे हैं तो आप अपनी एक हाथ से 5 उंगलियां निकाल लीजिए और 2 उंगलियां ऐसे नीचे की तरफ मोड़ लिया करिए। फिर जो खड़ी रहे उंगलियां फिर लिख दिया करिए। ये देखिए 5 लिखा है, तो 5 लकीर हम खींचेंगे, 1 2 3
4 5। 5 में से हमें कितना माइनस करना है 2, तो नीचे जो लिखा है 2 ही हम लकीर यहाँ से काट देंगे तो कितना बचेगा 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। देखिए यहाँ पर लिखा है 6, तो 1 2 3 4 5 6 लकीर ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ नीचे कितना लिखा है 3, तो 3 हम इसमें क्या करेंगे लकीर को काट देंगे। तो कितनी खड़ी है 1 2 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 3। यहाँ देखिए लिखा है 7, तो 7 लकीर हम यहाँ पर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितना हमें घटाना है 4, तो 4 लकीर आप गिन करके काट दीजिए 1 2 3 4। 4 लकीर हम यहाँ से काट देंगे तो 1 2 3 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सिर्फ 3। यहाँ देखिए लिखा है 8, 8 में से 1 घटाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से सिर्फ 1 लकीर आप काट दीजिए 7 बचेगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सिर्फ 7। अपनी उंगलियों को भी 8 उंगलियाँ निकाल लीजिए, फिर 1 उंगली मोड़ लीजिए, फिर 7 उंगलियाँ खड़ी रहेंगी, 7 आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 9, तो हम 9 लकीर यहाँ पर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से हमें 7 घटा देना है, तो 7 लकीर हम काट देंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से क्या करेंगे 7 लकीर काट दिए। कितनी लकीर खड़ी है यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2। फिर देखिए इसमें लिखा है 7, 7 में से हमें 6 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से हमें 1 ही घटा देना है, 1 काट देंगे 1 2 3 4 5 6 बचेगा। 7 में से हम 6 लकीर काट देंगे तो बचेगा यहाँ पर 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर हमें 8 में से 5 घटाना है, यहाँ हम 8 में से 5 लकीर गिन करके काट देंगे 1 2 3 4 5। 5 लकीर काट दी, कितना बचा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर लिखा है यहाँ 5 में से 2 गया, 5 में से हमें 2 काटना है। देखेंगे 5 लकीर खींच करके 1 2 3 4 5। 5 लकीर खींच लिए हैं। अब यहाँ क्या बचा 2, तो 2 हमें काट देना है। नीचे जो लिखा है संख्या यहाँ पर 2, तो 2 काट दी। यहाँ पर कितना बचा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। इस वाले क्वेश्चन में 9 में से हमें 7 घटाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से हम 7 घटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 काट देंगे यहाँ पर। तो 7 जब काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 2। यहाँ 7 में से हमें 3 घटाना है, तो 7 लकीर पहले खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से हम 3 लकीर इसमें क्या करेंगे काट देंगे, तो कितनी लकीरें खड़ी हैं 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। फिर देखिए 4 में से 2 घटाना है, तो 2 लकीर हम क्या करेंगे इसमें काट देंगे, और 2 जो ये लिखा है खड़ी हैं लकीरें ये लिख देंगे। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ देखिए लिखा है 8, 8 में से हमें क्या करना है 2 घटाना है। ये 8 लकीर खींची है, 8 में से हमें सिर्फ 2 लकीर ये क्या करेंगे काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 बचेगा। यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप अभी छोटे हो तो इसी तरह से करें। करने के बाद में हमें ये चेक करना रहेगा कि ये सवाल सही है कि गलत। तो ये भी देख लेते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत। तो इसमें क्या करेंगे 2 और 2 जोड़ेंगे। अगर 2 2 4 ऊपर वाला संख्या आ जा रहा है तो आपका सवाल सही है। देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 9 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 आएगा ऊपर वाला, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। अगर ऊपर की संख्या ये आ रही है जोड़ने पर तो आपका सवाल सही है। 3 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या 5 आएगी, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ऊपर 6 देखिए लिखा है। 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7,
और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसमें देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 होता है, 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। आप नीचे वाली संख्या से जोड़ करके इसे देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। इसमें से देखिए एक सवाल हम करेंगे और आप ये सब सवाल होमवर्क रहेगा आपके लिए। तो देखिए इसमें लिखा है जैसे 3 में से हमें क्या करना है, 1 घटाना है। 3 में से आप डायरेक्टली घटा, अगर आपको आ रहा है कि 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। फिर देखिए 7 है, 7 में से हम 5 किसी को रुपया, अगर हमारे पास 7 रुपये हैं, 5 दे दिए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 9 में से 5 घटाएंगे, देखिए 9 है रुपए हैं और 5 हम किसी को दे दिए तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4। अब देखिए सवाल सही है कि गलत, तो 2 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 3 आएगा, और यहाँ 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 5 यहाँ 5 में 4 या 4 में 5 जोड़ेंगे तो देखिए 9 आएगा। तो अगर आपका ये आंसर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमने कहीं गलती की है, अपनी गलती खुद सुधार सकते हैं। और आप ये सब इस सवाल को अपनी कॉपी में लिखेंगे और होमवर्क में मतलब ये करेंगे। और कुछ सवाल हैं, ये 4 सवाल और हैं, ये भी आपका HW ही रहेगा। इसी तरह से आप HW में ये काम करेंगे, ये भी 4 सवाल ये और 3 सवाल ये आप लोग खुद से करेंगे और आंसर को भी चेक करेंगे कि हमारा आंसर देखिए कितना आ रहा है। ऊपर वाला अगर आ रहा है, जैसे 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 अगर आ रहा है तो 1 में 2 जोड़ करके आप देख लेना है कि 3 आ रहा है कि नहीं। तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए इस सवाल को भी, और इधर ये सवाल भी आप अपनी कॉपी में नोट करें और लगाएं। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनसे ये सवाल करने के लिए ज़रूर कहें। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।